Greetings of the day. I hope you all are doing good. And today I'm here with a very demanding topic, a very demanding field, very trending field, that is data science. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक बीसीए या बीटेक डिग्री लेने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को डेटा साइंटिस्ट पाथ पे या डेटा साइंटिस्ट करियर की तरफ लेके जा सकता है। अब इसमें जिन लोगों ने बीसीए करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर का टोटल टास्क मान के चलिए आप। लेकिन जो बच्चा बीसीए भी ज्वाइन किया है उसके पास 3 साल का टाइम है। यदि वो इन सारे जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को अपने सेमेस्टर 1 से फॉलो करना शुरू करे तो शायद वो बीसीए के साथ साथ या बीटेक के साथ साथ वो एक डेटा साइंटिस्ट, मतलब ही विल बी रेडी टू ज्वाइन एज एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो आज हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपको इस सेशन में आपको क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा साइंस है क्या वो बताऊंगा मैं। दूसरा आपको बताएंगे कि डेटा साइंस की डिफिनीशन क्या है, डेटा साइंस होता क्या है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा साइंस के एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से हैं। फिर डेटा साइंस की सैलरी क्या होती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कौन कौन सी जॉब्स हैं जो डेटा साइंस फील्ड में आती हैं या डेटा साइंस के फील्ड में एज ए करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर टू बी अ डेटा साइंटिस्ट या उस फील्ड में जाने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट वन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्किल सेट, लिस्ट ऑफ स्किल्स you need to have for being a data scientist। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप एक एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट की जॉब पा सकते हैं, गारंटीड। चलिए बात करते हैं इन जनरल डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, सॉरी डेटा साइंस होता क्या है। सो डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेज एल्गोरिथम, procedure, processes to examine large amount of data, means data in terabyte, yottabyte, gigabyte, right? So और ultimate use क्या है, to uncover hidden patterns, generate insights, direct decision making को आप एक डायरेक्शन देते हो, क्या करिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल होगा, क्या लॉस मेकिंग रहेगा, लाइक दैट। एंड अगेन टू क्रिएट प्रेडिक्शन मॉडल जो इनपुट के बेसिस पे आपको प्रेडिक्ट कर दे। डेटा साइंटिस्ट यूजेस और यूज एडवांस मशीन लर्निंग भी यूज करते हैं, एल्गोरिथम, टू सॉर्ट थ्रू, ऑर्गेनाइज, लर्न फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा आपको ट्रांजेक्शनल सिस्टम से आता है, जैसे आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो गई, सेल्स ट्रांजेक्शन हो गई, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो गई, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपको कहाँ से मिलता है, सोशल साइट से मिलता है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, लाइक दैट। तो इन दोनों डेटा को मिला करके जो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बनता है, उनको प्रोसेस करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनमें से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना या कुछ ऐसे मॉडल डेवलप करना बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड जो आपको प्रेडिक्शन में हेल्प कर सके। सो एज अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड with application across numerous industries, data science offers a variety of job options. Research to computing, from research to computing, right? And this I have taken from an article. So this article you will learn about how data science is used in the real world, job outlook for the field,
its required skills and what credential you need to land in a job. अब जरा आगे चलते हैं. This is a real definition of data science. So data science is study of data to extract meaningful insight, you can say knowledge, for any business. It is a multidisciplinary approach that combines principle practices from field of, मतलब इसमें आप मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे, स्टैट्स भी लगाएंगे, एआई भी लगाएंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी लगाएंगे. ये सारा कुछ किस लिए? टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. बात समझ में आई? ये सारी टेक्निक और ये सारी डिफरेंट फील्ड से हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. ये इसमें मैथ भी काम कर रहा है, स्टैट भी काम करेगा, एआई भी लगेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी लगेगी. ये सारा कुछ मिला के हमें करना क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? टू एनालाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. एंड दिस एनालिसिस हेल्प डेटा साइंटिस्ट टू आस्क एंड आंसर. या तो कुछ पूछेंगे या फिर उसका आंसर करेंगे. क्या? व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड, व्हाट विल हैपन एंड व्हाट कैन बी डन विद दिस रिजल्ट. जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसे क्या किया जा सकता है. लाइक दैट. क्लियर है? अब जरा आगे चलते हैं. ये वो फील्ड्स हैं जिसमें डेटा साइंस यूज होती है. हेल्थ केयर मेडिसिन में, ई कॉमर्स रिटेल में, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में, बिजनेस एंड फिनांस में, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस में, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसीज में, टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन में, एंड एनवायरमेंटल साइंस आल्सो. इन सारी फील्ड में तो थिंक ऑन डेटा साइंस का जो यूज है, एप्लीकेशन, इट इज वेरी वेरी वास्ट एंड इट इज ग्रोइंग डे बाय डे. बात करते हैं सैलरी पैकेज की जी. तो सैलरी पैकेज आप देख लीजिए. अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैट्स, BLS, इसकी साइट पे भी आप जा सकते हैं, इसको सर्च भी कर सकते हैं आप. एनुअल सैलरी ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट इज $1,08,066 per year. BLS projects that data scientists as well as other computational and research jobs will see 21% growth between 21 to 2031, and that's result into almost 3,300 new jobs per year. There is huge options available, opportunity available to grab this handsome job with grand salary. अब बात करते भाई डेटा साइंस फील्ड में कौन कौन सी जॉब है. ये आप डेटा साइंस, आप यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट, यू कैन बी अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, यू कैन बी अ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिन, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा सिस्टम डेवलपर. ये सारी जॉब्स जो हैं वो डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड है. आने वाले वीडियोस में मैं इसमें से कुछ एक जॉब्स जो ज़्यादा पॉपुलर हैं उनका मैं स्पेशलाइज्ड वीडियो लेके आऊँगा. जैसे डेटा एनालिस्ट होता कौन है, डेटा एनालिसिस क्या होती है, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स क्या क्या चाहिए, और वो स्किल्स आप कहाँ से पा सकते हैं. उस स्किल्स को लर्न करने के लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से हैं. राइट. ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई डेटा साइंटिस्ट के लिए. तो एक एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री इन डेटा साइंस में हो, या डेटा साइंस से रिलेटेड कोई फील्ड है, जैसे आपका एआई है, मशीन लर्निंग में यदि आपने बैचलर डिग्री की हुई है, या आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तो आप BCA वाले भी एलिजिबल हैं और BBA वाले बीटेक वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं. BSc कंप्यूटर साइंस है तो भी आप एलिजिबल हो, BCA है तो भी, और बीटेक CS है तो पूछना ही क्या है. बट सम ऑफ द जॉब
जॉब्स में मास्टर डिग्री भी रिक्वायर्ड होती है जो आपको डेटा साइंस फील्ड में करनी होती है। ये जो आपको 10 प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं, सॉरी 10 कोर्सेज जो आपको मैं लिस्ट आउट किया हूँ, ये वो सारे कोर्सेज हैं जिससे आप डेटा साइंटिस्ट बनने के की सारी स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगे। मैंने इन सारी कोर्सेज का नाम और वो कहाँ से किए जा सकते हैं वो सारा मैंने लिस्ट कर दिया। मशीन लर्निंग बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बूट कैम्प विद आर, यूडेमी से कर सकते हैं। अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन से कर लीजिए। सीक्वल डेटा फॉर डेटा साइंस, ये भी आप कोर्सेरा से कर सकते हैं। डेटा साइंस माइक्रो मास्टर, ये आप EDX से कर सकते हैं। डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये कोर्सेरा पे अवेलेबल है। डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी से अवेलेबल है, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से अवेलेबल है ना। इस तरीके से ये सारे आपको दिए हुए, और ये सारे कोर्सेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप क्लिक करके किसी भी कोर्स पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, उसका सिलेबस समझ सकते हैं, उसका ड्यूरेशन जान सकते हैं, उसकी फ़ी कुछ है तो वो आप देख सकते हैं, और आपकी लर्निंग्स क्या होंगी वो भी आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस इन पाइथन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से में अवेलेबल है, और एक कोर्स के थ्रू ऑफर होता है। ये करने के बाद आप पाइथन बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन सीख जाएंगे, डेटा एनालिसिस सीख जाएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन सीख जाएंगे। तो ये एक फंडामेंटल कोर्स है, आपको करना ही चाहिए। मशीन लर्निंग बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोर्सेरा के थ्रू है, तो इसके थ्रू आप फंडामेंटल प्रिंसिपल सीख जाएंगे मशीन लर्निंग के, जो डेटा साइंस के लिए इसेंशियल है। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बूट कैम्प विद आर प्रोग्रामिंग, यूडेमी पे आप सीख लीजिए। इसमें आपको डेटा साइंस का ओवरव्यू मिल जाएगा, मशीन लर्निंग भी समझ में आ जाएगी, और आप आर प्रोग्रामिंग भी सीख जाएंगे। अप्लाई डेटा साइंस विद पाइथन, मिशिगन यूनिवर्सिटी, इसमें ज़्यादा इन डेप्थ पाइथन बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। स्टेप नंबर 4, आप सीक्वल फॉर डेटा साइंस कर सकते हैं, ये कोर्सेरा पे अवेलेबल है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये फोकस करता है सीक्वल पे, क्रूशियल स्किल फॉर वर्किंग विद रिलेशनल डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा है। तो यदि आपको किसी डेटाबेस से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या रिक्वायर्ड डेटा को आपको फिल्टर आउट करना है, तो सीक्वल स्किल्स आपको जाननी जरूरी है, एंड दैट कैन बी डन यूजिंग दिस कोर्स, बाय डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा। स्टेप नंबर 6 है डेटा साइंस माइक्रो मास्टर्स बाय EDX। इफ यू लर्न दिस कोर्स, तो आप स्टैट्स कवर कर लेंगे, मशीन लर्निंग आपको समझ में आ जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन समझ में आ जाएगा, और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक बेटर कोर्स है जिसको आपको करना चाहिए। स्टेप नंबर 7 डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन का है, जो कोर्सेरा पे अवेलेबल है, और इसमें आप एडवांस एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, पर्टिकुलरली डीप लर्निंग टेक्निक्स आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन बाय जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कोर्सेरा के थ्रू आपको मिलेगा। इसमें आप अगेन डेटा साइंस इंक्लूडिंग डेटा रैंगलिंग, डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर पाएंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस समझ जाएंगे, और मशीन लर्निंग भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 9 बिग डेटा स्पेशलाइजेशन का है, जो कोर्सेरा पे अवेलेबल है, सैन डिएगो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के थ्रू ऑफर किया हुआ है, एंड दिस कोर्स स्पेशलाइजेशन फोकसेस ऑन बिग डेटा टेक्नोलॉजीज and techniques providing insights into handling and analyzing large scale data sets, है ना, जिसमें मिलियन ट्रिलियन ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। स्टेप नंबर 6, दैट इज द 10th कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन बाय यूडेमी, एंड इस कोर्स को करने के बाद आप पाइथन की स्किल्स आपकी थोड़ी बेटर हो जाएंगी, जो डेटा साइंस को कवर करती हैं,
और इसेंशियल टॉपिक जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन और मशीन लर्निंग भी आप सीख पाएंगे यूजिंग दिस पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. बट बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज रिमेंबर, please keep a note. Remember to complement your learning with practical experience through projects. ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप लर्न करते हो उसको प्रैक्टिकली यूज करो, राइट. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करो, अंडरस्टैंड कर समझो, तभी आपका कोई भी नॉलेज आपके काम आएगा व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स. एडिशनली एक्सप्लोर एडिशनल रिसोर्सेज को भी आप देखिए, वेबिनार अटेंड करिए, ऑनलाइन कम्युनिटीज में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, लेटेस्ट एडवांसमेंट भी आप थोड़ा देखते रहिए, डेटा साइंस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नई टूल्स, क्या न्यू टेक्निक्स मार्केट में आ रही हैं. हो सकता है वो आपका ढेर सारा टाइम एंड पावर बचा पाए, टाइम एंड रिसोर्स बचा पाए, राइट. सो विद दिस आई वुड से थैंक you so much. In the upcoming video, I will be discussing a topic called data analyst. So what is a data analyst? What is data analysis? Educational qualification, you can say salary package, and that's all. So and what are the courses which somebody or someone needs to do if he or she wants to become a data analyst, right? So with this, thank you so much. Have a great career ahead. Good luck. And again, I would request, please subscribe my channel for getting such informative, detailed session, or you can say video, to build a better career in the field of data science, computer science, whatever you say. Good luck.